नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 मई सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 2500 रुपए नहीं बल्कि 2750 रुपए मिलेंगे। 15 मई के बाद खातों में आएगी पेंशन। हरियाणा में पीजीटी भर्ती फिर लटकी, HPSC वापस लेगा विज्ञापन। एग्जाम पैटर्न बदलने पर हाईकोर्ट में सरकार ने दाखिल किया जवाब। हरियाणा के इन 6 जिलों में होगी सरसों की खरीद, सरकार ने दिए आदेश। आज सरसों खरीद का अंतिम दिन। कर्मचारी चयन आयोग में निकली अनेक पदों पर भर्ती, 12वीं पास करेंगे अप्लाई। अब टीटी के भरोसे नहीं रहेंगे वेटिंग टिकट वाली रेल यात्री। चार्ट बनने के बाद मोबाइल पर मिलेगी खाली बर्थ की जानकारी, बुकिंग भी कर सकेंगे। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद इमरान खान को रिहाई, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी। इमरान बोले मुझसे आतंकी जैसा सलूक किया गया। और अब खबरें विस्तार से। मई के पहले सप्ताह में ठंडे मौसम का एहसास कर चुके लोगों को अब भारी गर्मी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तापमान ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। 40 डिग्री तक पहुंचने के बाद अब तापमान यानी टेम्परेचर के 3 डिग्री और बढ़ते ही लू का प्रकोप शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तापमान 3 डिग्री तक बढ़ने के बाद लू का प्रकोप लोगों को परेशान कर सकता है। गर्मी का असर जनजीवन पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं सड़कों पर वाहनों की संख्या काफी कम हो चुकी है। बाजार में शीतल पेय की दुकानों पर ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। खरीदारी के लिए लोग सुबह और शाम के समय ही मार्केट में निकलना चाह रहे हैं। साथ ही दोपहर के समय मार्केट सूनी नजर आने लगी है। हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए सरसों की सरकारी खरीद दोबारा से शुरू करने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के 6 जिलों में सरसों की सरकारी खरीद 2 दिन के लिए होगी। सरकारी खरीद चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और नूंह जिले में होगी। दरअसल इस साल खुले बाजार में सरसों की कीमत की बात करें तो महज 4000 से 45 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रह गई है। ऐसे में ज्यादातर किसान इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सरकार को बेचना चाहते हैं, क्योंकि रबी विपणन सीजन 2023-24 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य या यूं कहें कि MSP 5450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो बाजार भाव से अधिक है। इसलिए वर्तमान में यह किसानों के लिए फायदे का रास्ता है। ऐसे में अगर MSP पर खरीद बंद होती है तो किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। हरियाणा देश का तीसरा सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। प्रदेश में 15 मई से गेहूं की सरकारी खरीद भी बंद हो जाएगी। हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी भर्ती फिर से लटक गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वो भर्ती विज्ञापन को वापस लेंगे। इसके बाद नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा। हाईकोर्ट में HPSC के द्वारा पीजीटी एग्जाम पैटर्न बदले जाने पर एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसके तहत सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हरियाणा में पीजीटी के कुल 4476 पदों पर 45,000 युवाओं ने आवेदन किया है। हरियाणा के 162 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC अब एक जैसे दिखेंगे। इसके लिए सरकार ने डिजाइन तैयार कर लिया है। PHC के जर्जर भवनों को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके साथ ही PHC स्तर पर ECG और एक्सरे की सुविधा भी मरीजों को दी जाएगी। यह दावा हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया है। अनिल विज ने बताया कि विभाग को आदेश दिया गया है कि जितने भी टूटी फूटी हमारी PHC हैं, उनके भवन को दोबारा से बनाया जाए। अनिल विज ने बताया कि कोशिश कर रहे हैं कि सभी जिला अस्पतालों में एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, MRI और कैथ लैब संचालित होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच के कारण ही हम स्वास्थ्य विभाग का ढांचा पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को मंडियों में दोबारा से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हुई तो सरसों लेकर पहुंचे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई। अनाज मंडी के बाहर 5 किलोमीटर लंबा जाम दिखाई दिया। वहीं गेट पास के लिए भी किसानों में मारामारी जैसा माहौल दिखाई दिया। कुछ देर बाद हालात ऐसे थे कि पुलिस के पहरे में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हुई। शुक्रवार को भी खरीद जारी रहेगी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए सरसों की सरकारी खरीद के आदेश जारी किए हैं। जो किसान किसी वजह से सरसों नहीं बेच पाए, उनके लिए ये मौका दिया गया है। पर पहले ही दिन भिवानी में बद से बदतर हालात देखने को मिले। व्यवस्था बिगड़ने पर किसानों के साथ अधिकारियों तक के पसीने छूटते हुए दिखाई दिए। सरसों बेचने आए किसानों ने कहा कि पहले तो नमी व बारिश के नाम पर सरसों नहीं खरीदी गई, खरीदी तो प्रति क्विंटल 4 से 5 किलोग्राम कटौती की गई। अब केवल 2 दिन का समय देकर परेशानी खड़ी कर दी है। किसानों ने कहा कि सुबह से लाइन में लगने पर भी नंबर नहीं आ रहा है, टोकन के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से खरीद का समय बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों में 11 और 12 मई को सरसों की कॉमर्शियल खरीद शुरू की है। यह खरीद हैफेड की तरफ से आड़तियों के माध्यम से की जा रही है। रेवाड़ी शहर की नई अनाज मंडी, बावल, महेंद्रगढ़, कनीना, अटेली, नांगल चौधरी व कोसली में खरीद के पहले दिन ही किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी हैं।
हिसार में 4 जिलों के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती शुरू होने जा रही है। हिसार सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अग्निपथ योजना के तहत 3 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक स्थानीय सैन्य स्टेशन में हिसार, सिरसा, जींद एवं फतेहाबाद के युवाओं के चयन के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। 7 अप्रैल से 26 अप्रैल 2023 तक आयोजित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई करने वाले संबंधित जिलों के युवा इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक या स्टोर कीपर तकनीकी तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रैली में ITI पास युवाओं को बोनस अंक दिए जाएंगे। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं के पास यह सुनहरा अवसर है। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीएम घोषणा के तहत बढ़ी हुई पेंशन 15 मई के बाद खातों में डालना शुरू कर देगा। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। पेंशन को लेकर सबसे खास बात यह है कि इस बार सूबे के 17,85,000 बुजुर्गों के खाते में 2500 रुपए नहीं बल्कि 2750 रुपए आएंगे। प्रदेश में कुल सामाजिक पेंशन के दायरे में आने वाले की 31 लाख लाभार्थियों की संख्या है। इस बार सभी बुजुर्गों सहित अन्य को बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की है। कैबिनेट मीटिंग में इस फिल्म पर चर्चा के बाद सीएम ने यह फैसला किया है। सीएम की घोषणा के बाद 6 महीने तक दर्शकों से स्टेट GST नहीं वसूल किया जाएगा। हरियाणा में द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने से पहले मुख्यमंत्री ने कमेटी का गठन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इसकी जानकारी साझा की थी। उन्होंने कहा था कि अभी कमेटी इसको देख रही है, कमेटी के फैसले के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। देर रात को सीएम ने फिल्म टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में द केरल स्टोरी से पहले द कश्मीर फाइल्स भी टैक्स फ्री हो चुकी है। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने द केरला फिल्म स्टोरी देख ली है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सत्य घटनाओं पर आधारित मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली फिल्म है। फिल्म में लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सच पर आधारित है। इसका मकसद यह दिखाना है कि किस तरह से भोली भाली लड़कियों को बरगलाकर लव जिहाद में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की तरफ से कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता देंगे भर्ती स्थायी आधार पर की जाएगी। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जून 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होने चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लगभग 1600 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन SSC की वेबसाइट पर जाकर करने होंगे। हरियाणा में ग्रुप C के कर्मचारियों को अब पसंद के दूसरे विभाग में सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी प्रतिष्ठान में 2 साल का प्रिवेशन पीरियड पूरा कर चुके कर्मचारियों को दूसरे विभाग में ट्रांसफर का अधिकार मिलेगा। मानव संसाधन विभाग ने तृतीय श्रेणी का कॉमन कैडर बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिस पर वित्त विभाग और विधायी विभाग की मोहर लगाना शेष है। प्रदेश सरकार पहले ही सभी विभागों में ग्रुप C के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिला यमुनानगर में 275 बिस्तरों वाले मुकुंदलाल जिला नागरिक अस्पताल सहित 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इन संस्थानों पर लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पोमफ्रॉग, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD व स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA इत्यादि 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन मरीजों को 2750 रुपए प्रति महीने पेंशन भी दी जाएगी। अभी तक सरकार की ओर से थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज 3 और 4 के मरीजों को पेंशन प्रदान की जाती है, लेकिन अब से 55 दुर्लभ बीमारियों को भी इस सूची में जोड़ दिया गया है और इस आर्थिक सहायता हेतु सरकार ने 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। अगर आपको आधार कार्ड बनवाए हुए 8 से 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है तो उसे अपडेट अवश्य करवा लें। आधार कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड का अपडेशन करवाना आवश्यक है। अपने पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण लेकर अपने नजदीकी आधार केंद्र से कार्य पूर्ण करवा सकते हैं, क्योंकि अब आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल है। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए नागरिक अपने मूल दस्तावेजों के साथ आधार केंद्र पर जाकर फिंगरप्रिंट की सहायता से अपडेशन की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर नागरिकों को एक रसीद भी देगा। आधार महत्वपूर्ण दस्तावेज होने के कारण नागरिक इसमें अपना पता और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें। समय समय पर लोगों को इस विषय में जागरूक भी किया जा रहा है।
देश के सबसे अधिक नौकरियां देने वाले इंडियन रेलवे ने गुरुवार को सीधी भर्ती में अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दी है। लेवल 1 में 10% और लेवल 2 में उससे ऊपर की नॉन गेजेटेड पोस्ट में 5% कोटा देने का फैसला किया गया है। अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट और आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों के लिए 5 साल तो वहीं बाद के बैचों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पूर्व सैनिकों के मामले में भी रिजर्वेशन होगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को लेटर जारी किया है कि रेलवे की भर्ती एजेंसियां उन अग्निवीरों की भर्तियों में छूट और सुविधाएं प्रदान करें जो सेनाओं में सफलतापूर्वक 4 साल पूरा कर लेंगे। आवेदन करने के लिए अग्निवीरों से केवल 250 रुपए बतौर फीस लिए जाएंगे। ट्रेन में अब वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची के यात्री जल्द ही चार्ट बनने के बाद आसानी से यह पता कर सकेंगे कि किस श्रेणी की बोगी में कितनी सीटें खाली हैं। खाली सीटों को सूची यात्रियों के मोबाइल नंबर पर देने के लिए IRCTC की साइट में नया फीचर जोड़ने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। रेलवे के अधिकारी के मुताबिक 3 महीने में व्यवस्था शुरू हो सकती है। नई व्यवस्था में जो यात्री IRCTC के जरिए टिकट बुक कराते हैं उन्हें टिकट बुक करते समय ही गेट ट्रेन चार्ट के ऑप्शन को चुनने का मौका मिलेगा। इसके बाद IRCTC के मैसेज से प्राप्त लिंक को खोलने के बाद यात्री को पता चल सकेगा कि वह जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उसमें किस श्रेणी में कितनी सीटें खाली हैं। लिंक पर जो यात्री पहले क्लिक करेंगे उनको उपलब्धता के आधार पर सीट मिल जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अगर इस सुविधा का कोई शुल्क लिया भी जाता है तो वह 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 61,904 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 18 अंक की गिरावट रही, ये 18,297 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में बढ़त तो वहीं 8 में गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 5% चढ़ा है। सराफा मार्केट में 22 कैरेट वाला सोना 56,369 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिकता हुआ नजर आया। साथ ही चांदी की बात करें तो 573 रुपए घटकर 75,688 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकती हुई नजर आई। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।